राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जहां कभी कहा गया कि सचिन पायलट की मेहनत का फल अशोक गहलोत को मिला, अब वहीं धीरे धीरे गहलोत समर्थक भी पायलट के समर्थन में नजर आने लगे हैं। क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा सचिन पायलट होंगे? क्या कांग्रेस सच में अब नेतृत्व परिवर्तन की ओर बढ़ रही है? चलिए इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को समझते हैं विस्तार से पूरे विश्लेषण के साथ। जब साल 2018 में कांग्रेस ने राजस्थान में सत्ता में वापसी की तो सचिन पायलट ने जमीन पर दिन रात मेहनत की थी, यात्राएं की, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और पार्टी को मजबूत किया। लेकिन जब मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव हुआ तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय पाली, जोधपुर, सीकर और अन्य जिलों में कांग्रेस समर्थकों के बीच आवाज उठी कि मेहनत पायलट ने की और ताज गहलोत को मिला। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गहलोत सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के दम पर चुनाव लड़ा। चिरंजीवी योजना, इंदिरा रसोई, फ्री मोबाइल, फ्री बिजली जैसी योजनाएं जोरों शोरों से प्रचारित की गई, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार गई। इस हार का ठीकरा सीधे सीधे गहलोत के सिर पर फोड़ा गया। कहा गया कि पायलट खेमे ने पूरे दिल से मेहनत नहीं की। कई जगहों पर यह भी सुनने को मिला कि पार्टी ने गहलोत चेहरे पर चुनाव लड़कर गलती की। अब साल 2025 में कांग्रेस संगठन में नए बदलावों के संकेत मिलने लगे हैं। सचिन पायलट लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और प्रदेश भर में दौरे पर हैं। जहां पहले पायलट को केवल युवा नेता कहा जाता था, अब उन्हें मुख्यमंत्री पद का संभावित चेहरा माना जाने लगा है। हाल ही में आबू रोड में हुए सम्मेलन में भी पूर्व गहलोत समर्थक लीलाराम गरासिया ने खुले मंच से कह दिया कि 2028 में सीएम तो पायलट ही बनेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये कांग्रेस के बदलते समीकरण का साफ संकेत है। लेकिन तस्वीर इतनी भी सीधी नहीं है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी एक मजबूत संगठनात्मक चेहरा बनकर उभरे हैं। वे लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और गहलोत के बाद सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाले नेता माने जाते हैं। अब अगर 2028 के चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो ये सवाल उठ सकता है कि क्या सीएम की कुर्सी के लिए डोटासरा भी दावेदार होंगे, या फिर पार्टी हाईकमान एक बार फिर राजनीतिक संतुलन के तहत कोई तीसरा नाम सामने लेकर आएगा। अगर सचिन पायलट को 2028 से पहले फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये उनके लिए दोधारी तलवार जैसी स्थिति होगी। एक तरफ संगठन पर पकड़ मजबूत होगी तो दूसरी तरफ अगर चुनाव हारे तो जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आएगी। लेकिन अगर वे अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस चुनाव जीतती है तो फिर सीएम पद पर उनकी दावेदारी को कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही इससे पार्टी के भीतर बयानबाजी और गुटबाजी भी काफी हद तक रुक सकती है। तो सबसे अहम बात सामने आ रही है वो ये कि गहलोत खेमे के कई पुराने नेता अब सचिन पायलट के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। लीलाराम गरासिया हो, सिरोही जालोर क्षेत्र के पुराने संगठन के सदस्य हों, अब धीरे धीरे पायलट को अगला नेतृत्व मानने को लगे हैं। क्या ये राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की दस्तक है, या फिर ये सिर्फ स्थानीय रणनीति और समीकरणों का हिस्सा? अब 2028 ज्यादा दूर नहीं है। कांग्रेस को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो उसे अपने नेतृत्व के सवाल को समय रहते सुलझाना होगा। क्या पार्टी पायलट को पूरा समर्थन दे पाएगी? क्या गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं को भी सम्मानजनक स्थान मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस आपसी गुटबाजी से ऊपर उठकर एकजुट हो पाएगी? अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि 2028 में सचिन पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के लिए काबिल होंगे, या फिर कांग्रेस फिर से गहलोत मॉडल को दोहराएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।